हेलो फ्रेंड्स, आईक्यूपीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। आपको वीडियोस पार्ट वाइज मिलेगा, अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर के हैं वो टॉपिक वाइज आपको सारा कवर में करवाऊंगा। आप जिस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 72वीं का हो, 73rd हो, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं, एईडीयू का हो या अन्य जो भी एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आपको मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का अलग से, टॉपिक वाइज आपको सारे इसमें क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से सिंगल पॉइंट पे सारे क्वेश्चंस रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन के पैटर्न देखें, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम्स है उससे बहुत ही ईजी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अगर बात करेंगे बीपीएससी जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसकी बात करेंगे, तो वहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपकी बेसिक समझ भी अगर मैथ्स की या फिर रीजनिंग की ठीक है तो आराम से 8 से 9 क्वेश्चन आप कवर करेंगे, और ठीक ठाक अगर है तो 10 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे कवर कर सकते हैं। अगर बहुत ही वीक आप हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप उसे कर सकते हैं, और आपको कटअप निर्धारण में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो जीएस का क्वेश्चन आप कवर करते हैं उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं बहुत ही आपके क्वेश्चन जो है सही होते हैं और वहां पे मार्क्स डायरेक्टली आपको मिल जाता है। और कट ऑफ जो है आपको डिसाइड करने में इस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेसिक के साथ, जो बेसिक जो फॉर्मूला है, तरीका है, उसके साथ ट्रिक अप्लाई करेंगे, ताकि डायरेक्ट आप ऑप्शन से कैसे आंसर निकाल सकें। कम समय में जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में बनाते हैं उसे आप सेकंड में, 15 से 20 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर में आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ भी इस क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा होगा मैथ्स का सेक्शन है, जिसमें जो संख्या पद्धति यानी कि जो नंबर सिस्टम आपके हैं, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर अगला पार्ट दूसरा हमारा टॉपिक होगा, साथ साथ में मैथ्स कंप्लीट करने के साथ साथ में हम रीजनिंग को भी ऐसे ही पार्ट वाइज आप सबके सामने मैं लेकर के आऊंगा, जिससे कि आप सबको बड़े आसानी से क्वेश्चंस यहां से मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें जो बेसिक तरीका से पहले इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे आंसर निकाल लें। तो बोल रहा है इसका गुणनफल 2400 हो और वर्गों का योगफल, उन जो नंबर होंगे उनके वर्गों का योगफल 5200 होगा। तो दो संख्या यहाँ पर जैसे 120 और 20 है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो 120 जो है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1,44,000 यहाँ पे 14,400 आ जाएगा। 144 पे 2 जीरो लगाइएगा, यानी कि 5200 से क्रॉस कर गया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आप 80 किस पे आते हैं, तो 80 का भी आप स्क्वायर जब करते हैं यहाँ पे देखिएगा तो 6400 हो जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 75 का जो स्क्वायर करेंगे वो भी 5200 से क्रॉस कर जाएगा, और दोनों को ऐड करके तो ये भी नहीं होने वाला है। अब थर्ड यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका है 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 हो गया, और 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो गया ये 1600। जब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5200 है, यानी कि 5200। तो दोनों नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पर आपको 5200 आ गया। वहीं इस दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 40 से तो क्या आ जाएगा, 2400 आ गया। तो आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने सेकंडों में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको बेसिक समझ में है तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बेसिक मेथड हमारा है उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, दो प्राकृतिक संख्या है। मान ला कि पहला संख्या हमारा x है, दूसरा y है। इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है 2400, तो x गुना y बराबर क्या हो गया, 2400। अब बोल रहा है इसके वर्गों का योगफल 5200 है, तो वर्गों का योगफल यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये दोनों हो गया हमारा 5200। आगे इसमें क्या करना है हमें, तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां पे देखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 5200 है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारा 2400 है, तो 2400 ऐड करने पर 5200 प्लस 24 दूना 4800, यानी कि हमारा हो गया यहाँ पे 10,000 हो गया। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये है, x प्लस वाई की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रूट लगाइएगा यहाँ पे 10,000, यानी कि हो गया 100।
एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हमारी हो गई कितनी हो गई 100। वैसे ही हम निकालेंगे अब एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वे भी चीज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इन दोनों की वैल्यू कितनी है 5200 है, 2 इंटू एक्स वाई माइनस यहाँ पे लगाएंगे 2400, यानी कि 5200 में से 24 दूना 4800 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पर 400। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे स्क्वायर से यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया 400। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 400, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू हम देखेंगे तो कितना हमारा हो गया 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 20 जो होता है वो 400 होता है। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है 100 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 20 है, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा बचा 2x, x प्लस वाई 2x और 120, 100 प्लस 120 यानी कट गया तो 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब जो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 100 है, x की वैल्यू हमने 60 रखा प्लस y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, जब इधर साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस में आ जाएगा, तो 100 माइनस 60 बराबर 40। तो आपने देख लिया कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 और x की वैल्यू हमारी आगे 60, यानी कि 60 और 40, 60 और 40 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, जो अंक का स्थान है वो क्या होता है आपस में बदल जाता है, तो संख्या क्या है ये हमें नहीं बताना है। देखिए ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो 84 जैसे है, क्या बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल। अब अंकों का गुणनफल जैसे 84 में 8 और 4 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हुआ। वैसे 73 में देखेंगे 7 और 3 7 या 21 होता है, ये भी नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। अब दूसरा कि देखिए 49 है 4 और 9, तो 4 नंबर 36 होता है, चलिए ये तो एक ऑप्शन आया। लेकिन अब क्या बोल रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में स्थान बदल जाता है। अब जो 49 हमारा है उसमें से किसको माइनस करेंगे हम 45 घटाएंगे, तो 45 घटाने पर हमारा कितना आ जाता है 4, तो क्या ये आपस में बदल गया स्थान, क्योंकि यहाँ पे आंसर 4 ही आ रहा है, इसलिए इसमें जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा यहाँ पर डी और ई, तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। इसमें डी ऑप्शन में दिया कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं होगा। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है लास्ट ऑप्शन सही हुआ। अब इसे हम देखेंगे बेसिक तरीका से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है कि गुणनफल, तो पहले माना कि संख्या को मानेंगे कि हमारा संख्या क्या है, माना कि संख्या 10y प्लस एक्स है, क्योंकि देखिए संख्या एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, और दो अंकों की कोई भी संख्या लेंगे तो 10 से लेकर 20 तक जो भी संख्या होगी वो 10 के मल्टीपल में ही होंगे। जैसे 10 हो गया 11 हो गया तो 10 उसमें जो है दाहिने अंक पे 10 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 10 वाई लिया जाता है। 10 और वाई जो भी आप वेरिएबल लें, एक्स लें वाई लें ए बी सी जो भी चाहे वो ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 10y प्लस एक्स लेकर के माना है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या के जो अंक है आपस में बदल जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 10y माइनस 10y प्लस एक्स में से किसको घटाएंगे, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो हमने 45 माइनस किया तो अंक क्या होता है आपस में बदल जाता है। अब अंक जो बदलेगा यानी कि 10y प्लस एक्स है तो y के बदले x आ जाएगा और x के बदले y आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इधर LHS में 10y है, यहाँ पे y है, जब इधर से आएगा माइनस में आएगा तो 10y माइनस y फिर प्लस यहाँ पर x है, ये आएगा x वाला इधर वाला पार्ट में तो माइनस 10x हो जाएगा, और नंबर जो हमारा माइनस 45 है उसको हम लेके चलेंगे दाहिने हाथ में इधर साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू लगा के माइनस 45 के बदले जब दाहिने भाग में आएगा बराबर के तो 45 हो जाएगा। अब 10y में से y गया तो बचा 9y माइनस x में से 10x माइनस हुआ तो बचा 9x बराबर 45। 9 क्योंकि दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया 45, 9 पंचे 45, यानी कि y माइनस एक्स की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो गई 5 हो गई।
अब y माइनस एक्स वैल्यू हमारा 5 है। अब देखिए y माइनस एक्स को होल स्क्वायर कीजिए, इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। तो y माइनस यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और स्क्वायर इक्वल टू 25 इसका हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर निकालनी है हमें, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस प्लस 4xy इक्वल टू जो हमारा 25 है प्लस 4xy हमने किया। क्यों किया आगे आपको पता चलेगा। हमने दोनों साइड प्लस 4xy को जोड़ दिया है। इससे क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2xy यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे 4xy प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले में जो रहेगा वही साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो प्लस 4xy प्लस में है तो 4 में से 2 गया तो -2 और प्लस साइन यहाँ पर है तो 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 4xy हमारा आ गया। ये सब बेसिक तरीका है, इसे आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे टाइम लग रहा है लेकिन वहां पे आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर थी, एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, 36 थी। अब यहाँ पर देखिएगा तो 25 प्लस 4 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 144 होता है, 144 और 25 169। तो एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे इधर रूट लग जाएगा, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू हमारा आ गया वो आ गया 13। अब यहाँ पर देखिएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, सॉरी y माइनस एक्स की वैल्यू थी हमारी 5 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पर चाहें तो y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस ये माइनस कट गया तो y यानी कि 2y हो गया जुड़ के और 13 5 18 हो गया, यहाँ पर 2 नम्मी 18। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हमारा आ गया 9। अब यहाँ पे इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे y माइनस एक्स, किसी क्वेश्चन में चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें, किसी में कर सकते हैं। तो जैसे y माइनस एक्स, तो y के बदले हम 9 लेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 5। जब ये इधर की साइड चला जाएगा तो माइनस एक्स और 5 माइनस 9 यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया -4, ये कट गया, x इक्वल टू हो गया हमारा 4। तो ये हमने देख लिया x की वैल्यू कितनी होगी 4 और y की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पर 9, तो 9 चौके 36 हो गए। हमें निकालना क्या, संख्या निकालना। संख्या हमारा क्या था 10y प्लस एक्स, तो क्या था 10 गुना y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर है हमारा 9 और प्लस x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 10 90 90 प्लस 4 90 4 94 जो है हमारा ये सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n हमेशा डैश से विभाजित यानी कि विभाज्य होता है। अब देखिए क्या दिया हुआ 3 4n, 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n, 21 संख्या से ऐसा होगा जो हमेशा विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू रखेंगे, n का कोई वैल्यू आप रखो, स्टार्टिंग से 0 तो हम रख नहीं सकते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू हमने वैल्यू क्या रखा 1, तो 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 1 माइनस 4 का पावर 3 इंटू 1, तो 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3। अब यहाँ पर देखिएगा कि 3 का पावर 4 क्या होगा, 3 का पावर 4 मतलब हो गया हमारा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई, यानी 4 या 12 मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। पावर का मतलब जितने टाइम्स आ रहा है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना उस पर्टिकुलर नंबर से। 3 3 3 और 3 4 बार, तो 3 3 9 9 27 27 81 हमारा आ गया। वही 4 का क्यू देखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चुका 16, 16 चुके 64, तो 81 माइनस 64, 81 माइनस 64 कितने आ गए, 11 में 4 गए 7, 7 में 6 गए 17 हमारा जो है ये से यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा 17, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट, यानी कि 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3, यानी किस इस फॉर्म में अगर कोई भी रहेगा तो नंबर जो है वो 17 ही इसका जो है विभाजित नंबर होगा। आप कोई भी वैल्यू रखिएगा, आप 2 रखिएगा तो फाइनली आकर के आंसर इसी पे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जो है 2,56,000 है और संख्याओं का जो योग है वो 1,000 है, तो संख्याएं इसमें क्या है। देखिए इसको भी ऑप्शन से डायरेक्ट आप फिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका देखिए तो क्या दिया हुआ है कि वर्गों के बीच का अंतर है और योग जो है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना 1,000 हो गया। अब वर्गों के बीच का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 2,56,000 3 तो 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, सब आपने बेसिक जो क्लासेज है हमारे 9-10 उसमें पढ़ा होगा आपने, 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है। एक्स प्लस वाई माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 2,56,000। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई जब यहाँ पे इंटू में है तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा, तो 2,56,000 बट्टे 1,000, 3 0 कट गया। एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 1000 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 256। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x और 1,000 को 2 से 56 तो 1200 इसमें हमारे 56 हो गए। आप देखिएगा कटेगा 2 से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 628। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 628। अब आगे देखिए y की वैल्यू निकालनी है, किसी इस दोनों इक्वेशन में से किसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज कि x प्लस वाई में हम करते हैं तो x प्लस वाई, एक्स हमारा कितना निकल गया 628, तो 628 प्लस y इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1,000 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर की साइड माइनस में जाएगा, 1,000 माइनस 628 तो कितना आ गया हमारा 1,628 माइनस करेंगे 1000 में से तो 372 हमारा इसमें y की वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हमारा आ गया 628 और y इक्वल टू 372। हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखिएगा 628 और 372, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ क्वेश्चन कि यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है तथा 10 का पावर 10 लेस देन n लेस देन 10 का पावर 11 है तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा देखने में क्रिटिकल लगता है लेकिन है बहुत ही ईजी। अब देखिए 10 का पावर 10 किसी भी नंबर का पावर, इसमें कितने डिजिट हो सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर पावर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो जो पावर रहेगा उसमें एक डिजिट आपको ऐड कर देना है। यानी कि 10 का पावर 10 है, इसमें टोटल कितने डिजिट नंबर में हो जाएंगे तो 11 डिजिट। कैसे, अब देखिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। 10 का पावर 2 है, 10 का इसमें कितने डिजिट होंगे तो 10 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 100 हो गया। कितने डिजिट इसमें हो गए हमारे, एक एक और एक, यानी कि 3 डिजिट्स का ये नंबर हो गया। तो वैसे 10 का अगर कोई भी यहाँ पे पावर में होगा उसमें एक ऐड कर देना आपको है 10 की पावर वाले जो भी होंगे। तो 10 का पावर 10 है, इसमें कितने हो गए 11 हो गया। वैसे ही 10 का पावर 11 है तो इसमें कितने होंगे 11 प्लस 1 यानी कि 12 डिजिट का ये नंबर होगा। अब यहाँ पे बीच में दिया हुआ n, बीच में क्या दिया हुआ हमारा n दिया हुआ है, इसमें क्या हो सकता है उसको हम देखेंगे। तो बीच में जो हमारा n जो दिया हुआ n की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये दोनों यानी कि 11 और 12 के बीच में जो हमारे डिजिट वाले जो नंबर होंगे उसी के बीच में। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि n पूर्णांक संख्या है और उसके अंकों का योग कितने 2 है, इसमें जो भी नंबर्स आएंगे n की जगह पे जो भी नंबर आएंगे वो वहां पे जो उसके डिजिट का जो ऐड करने पर होगा वो हमारा 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अंकों का योग जो होगा 2 से ज्यादा और कम नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई भी नंबर ऐसा आएगा, हो सकता है कि 2 के आगे जो भी शून्य वाला नंबर हो जितने भी होंगे वो, या 1 के बाद 1 पर 0 ऐसे करके 0 0 करके आए, 1 1 करके 0 0 करके आए, तो जो भी नंबर आएंगे उसमें जो नंबर का जो डिजिट होगा वो 2 ही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 11, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है और उसी संख्या को 19 से भाग करने पर क्या हमारा शेषफल बचेगा। ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो सीधा आपको क्या करना है, जैसे देखिए एक संख्या को 114 से भाग किया जा रहा है और उसी संख्या को 19 से भाग किया जा रहा है। इस केस में क्या कीजिएगा, देखिए 19 का जो है 19 किससे डिवाइड हो रहा है, देखिएगा तो 19 से डिवाइड 114 हो रहा है, 19 छक्के 114। अगर आप 19 को 114 को आप 19 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 6 से डिवाइड होगा, 19 छक्के 114 होता है। तो इस केस में सीधा डायरेक्टली क्या कर देना, ये जो नंबर दिया रहेगा उससे आपको जो इसका शेषफल वाला नंबर उससे डिवाइड कीजिएगा उसको, यानी कि 21 को 19 से डिवाइड कीजिएगा। 19 को जब आप 21 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 19 का 19, हमारा शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 ही इसका शेषफल बचेगा और ये हमारा सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपको इसमें देखिए ये ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखिए 12 में क्या, जैसे 3 + 4
प्लस 5 मंथ है। क्रमागत मतलब लगातार 3 संख्या, तो 4 3 7 5 12 हुआ। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12 पंचे 60। मल्टीप्लाई करने पर कितना हमारा आ रहा है 60, और जोड़ने पर 12। जोड़ने पे तो आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा है 120। अगला देखिएगा 4 5 और 6, 3 4 5, 4 5 6 पे देखिएगा सीधा हम जोड़ते हैं तो 4 5 9 और 9 6 15, 15 हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 गुना 5 गुना 6, तो 4 5 का 20, 20 छक्के ये गुना है 20 छक्के 120, यानी कि ये जोड़ने पर हमारा कितना आ गया 15 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 120 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया 15 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। इसको देखिएगा तो क्रमागत में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया पहला संख्या हमने अगर x लिया, दूसरा संख्या हमने x+1 क्योंकि क्रमागत बोल रहा है, और तीसरा हमने x+2 लिया। अब क्या यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है और उन संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो गुणनफल है यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको और फिर इसको, हमारा 120 आ जाएगा गुणा करने पर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब x² प्लस x देखिएगा x इंटू एक्स x² और प्लस यहाँ पे x आ गया। फिर आप इसको x+2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा जो फॉर्मूला है उस आधार पर, तो आपको आंसर भी जो है उस केस में भी क्या होगा हमारा आंसर वही आएगा 4 5 और 6 वाला आएगा, यानी कि 15 इसका जो है वो सही आंसर आएगा। तो इसमें बिल्कुल बेसिक तरीका से ही अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए और इसी से आंसर निकाल लीजिए, 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब देखिए सब क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूँ मैं यहाँ पे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारा यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है। अब देखिए 101 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने टोटल नंबर्स होंगे। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, वैसे जनरली चाहे तो निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक के अलावा सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होता है, किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होता है। जो पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, फिर 3 5 7 और ऐसे करते करते आप काउंट कर सकते हैं जो किसी अदर नंबर से विभाजित ना हो। इसके ट्रिक की हम बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर के 100 संख्या तक के लिए जितनी भी अभाज्य संख्याओं का संख्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है वही 10 डिजिट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 44 22 32 23 और 21, ये जो हमारा नंबर है समझिए एक तरह से आपका ये मोबाइल नंबर है। आइए कैसे काम करेगा 1 से लेकर के 100 तक में। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक अभाज्य संख्या आप निकालिएगा, इसमें जो हमारा हो जाएगा 4 अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 और 7। 11 से लेकर के 20 तक में भी 4 संख्या आएंगे, आप जोड़ करके निकाल सकते हैं। ऐसे करके करके 21 से लेकर के 30 तक में जो हमारे होंगे वो 2 संख्या होंगी। 30 से यानी कि 31 से लेकर के 40 तक में जो हमारा अभाज्य संख्या होगा 2 होगा, और 41 से 50 तक में जो हमारा संख्या होगा वो 3 होगा। तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15, 15 अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 50 के बीच में है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन किया है पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो क्या मैंने बताया था यहाँ पे सेम संख्या की बात हो रही है, जैसे इस संख्या को भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर तो सीधा क्या करना, 19 से आपको किसको भाग देना, 47 को। 19 को 47 को 19 से भाग देना, 19 दूनी 38 और 17 में से 8 गया तो 9, 3 में 3 कट गया, यानी कि 9 जो हमारा शेषफल होता है ऑप्शन नंबर 20 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब इसमें दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से आप अप्लाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 100 से लेकर 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखने में कैसा लगता है, कितना टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2016 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका सबसे आपको आसान तरीका में देखिएगा तो देखिए 100 से लेकर के और 999 तक की जितने भी संख्या हैं सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं, और 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं, 1 से 900 तक के अंक जितने भी अंक हैं वो 100 से लेकर 999 तक के बीच में हमेशा जो है
280 बार ही आता है। ये सिर्फ 9 वाले नंबर के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी 1 से लेकर के 9 तक ये 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, वो 3 अंकों की संख्या में 1 से 9 तक के अंक जितने भी आते हैं वो सब 280 बार ही रिपीट होते हैं। इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए 280, ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको असत्य क्वेश्चन ढूंढना है। ये बीपीएससी का है, 1999 का बहुत ही पुराना क्वेश्चन ही पूछा गया और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल पाई एक अपरिमेय संख्या है। ई परिमेय संख्या है, ये भी सही है। अब देखिए √2 सम संख्या है। देखिए √2 जो है सम संख्या है। कैसे आप कह सकते हैं? सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो भी गिनती की संख्या होती है और जो 2 से डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कर करके। अब √2 का वैल्यू आप देखिएगा तो 1.414 होता है। ये डेसिमल में हो गया, यानी कि ये वास्तविक संख्या में इसकी गिनती होती है, न कि सम संख्या में। इसलिए ये आपका जो है ये सही है, मतलब क्वेश्चन ये गलत है, लेकिन ये आंसर जो आपका ये ऑप्शन नंबर सी √2 एक सम संख्या है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असत्य कथन चुने। इसमें भी आपको असत्य कथन चुनने को बोला गया है। ये देखिए कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है पुराने बीपीएससी में पूछे गए, हो सकते हैं कि रिपीट कर दें, लेकिन ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको ले लिया है। अब देखिए गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर द्वारा लिखित है। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। वक्षाली अभिलेख में परिगणित भी है। दशमलव विधि यूरोपीय द्वारा ढूंढी गई और गणितीय तिलक 11वीं सदी की कृति है। अब देखिए इसमें जो भी है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव जो पद्धति आई थी, जो डेसिमल सिस्टम जो लिया गया था वो यूरोपीय द्वारा ढूंढा गया था, जो इसमें बताया गया, लेकिन ये गलत है। ये जो है किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा ढूंढा गया था, जो 0 था। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस हिसाब से सही है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इसका आंसर के हिसाब से ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी दशमलव विधि जो है भारतीय द्वारा ढूंढा गया था, ना कि यूरोपीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो। कोई भी -2 लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 4, माइनस माइनस प्लस होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। कोई भी ऋणात्मक संख्या, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऋणात्मक संख्या मान लीजिए 9 लेते हैं, माइनस में इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, कोई भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। अब यह इनफाइनाइट ऋणात्मक संख्या है। देखिए इनफाइनाइट ही जब लग गया है, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? कोई संख्या इसका कोई सीमित ही नहीं है, मतलब कोई संख्या में इसकी गिनती नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। ना ही ये पॉजिटिव हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है। और पाई विजातीय संख्या, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक को दूसरे से भाग देने पर भाजफल 4 है, तो संख्या चुनी। इसमें देखिए सब ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं और तरीका से, दोनों तरीका को हम देखेंगे। पहला देखिए कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो ठीक है 112 में से 40 गया तो 72 है, बिल्कुल सही है। 112 में से 40 गया तो 72 आया, ठीक है। लेकिन क्या आप इसको 112 को 40 से भाग देगा तो आएगा? नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। अब देखिए 96 में से 24 को माइनस कीजिएगा तो 72 आएगा, ठीक है। अब वही 96 को 24 को 96 से भाग दीजिए तो 24 के 96, यानी कि 4 आपका जो है ये सही आंसर आ गया। भाजफल कितना आ रहा है हमारा? भागफल आ रहा है हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको बेसिक मेथड से देखिएगा तो 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई जो हमारा क्या आ गया? 72 आ गया। एक को दूसरे से भाग देने पर, एक को दूसरे से यानी कि पहला को दूसरा से, तो x बट्टे वाई इक्वल टू हमारा हो गया कितना? भागफल आता है हमारा 4। इसके बैक्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे 4y है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे इस वैल्यू, इसको फर्स्ट मान लीजिए, पुट कीजिए तो 4y माइनस वाई इक्वल टू 72 आ गया। 3y इक्वल टू हमारा 72 आ गया, कट गया 3, 24 3 72 होता है। y इक्वल टू हमारा 24 आया। अब इस y की वैल्यू को हम रखेंगे किसमें? किसी एक इक्वेशन। हो सकता है आपकी x इक्वल टू 4y है तो x इक्वल टू कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई 24, तो 24 चौके कितना आ गए? 96। x की वैल्यू 96 और 24, ये हमारा सही आंसर। तो बेसिक तरीका से भी इसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 और 100 के बीच 70 और 100 के बीच कितनी यमज यानी कि अभाज्य जुड़वां संख्या है?
सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा यमज संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए 3 और 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। या 5 और 3 मान लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 5 - 3 2, और 3 - 5 भी, इसके 2 का अंतर हो रहा है। तो इसलिए 3 और 5 ये, और 5 और 3 क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। तो वैसे ही क्वेश्चन हमारा पूछा 70 और 100 के बीच में, तो 70 और 100 के बीच में कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या? तो आप सब अभाज्य संख्या निकाल लीजिएगा 70 और 100 के बीच में। और यहाँ पर जो आप देखिएगा तो यहाँ पर एक 71 आएगा, 71, और दूसरा जो आएगा 73। तो 71 और 73 देखिएगा, 73 में से 71 माइनस कीजिएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या की एक पेयर बन रहा है यहाँ पर, इसलिए आंसर 15वीं का ऑप्शन नंबर ए एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रूट संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, उच्चतम रूट संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले रूट संख्या मतलब वही ये जो हमारा अभाज्य संख्या होता है, उसी को हम रूट संख्या कहते हैं। और स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे, जो हमारे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या है तो क्या है? 2 है। तो मान लीजिए 100 जो हमारा है रूट संख्याओं का योग है, उसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या होगा? 98 आ गया। यानी कि 3 रूट संख्याओं की बात हो रही है, 3 रूट संख्याओं का योग है 100, उनमें से एक संख्या जो है दूसरे से कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो उच्चतम रूट संख्या उसमें निकालने की बात हो रही है। हमने एक संख्या को पहले माइनस कर लिया 98, अब जो है 2 संख्या को मिला करके हमारा 2 रूट संख्याओं को ऐड कीजिएगा, तब कितना आ जाएगा? 98 आएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन से भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं आंसर, और मेथड से भी। तो हमारा 98। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 3 रूट संख्या हो, इसमें एक हमारा निकल गया 2, अब बचा 2। एक जो है दूसरे 36 अधिक है। पहला मानते रूट संख्या x है, और दूसरा क्या है? x + 36। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो 2x = 98, और 36 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस में। कितना आ गया? 2x माइनस 98 में 36 गया तो कितना बचा? 8 में 6 गया 2, और 9 में 3 गया 6, यानी कि 62। 2 से कटेगा ये, 31 से कट जाएगा, यानी कि 31 हमारा x का वैल्यू आया। अब क्या बोल रहा है? पहला हमारा संख्या 31 आ गया, और दूसरा है x + 36, यानी कि 31 + 36 कितना गया? 67 आ गया। इसमें क्या बोल रहा है? उच्चतम रूट संख्या। तो 3 रूट संख्या कौन कौन से हो गए? 2, 31 और 67। तो उच्चतम की बात हो रही है, तो 67 इसका हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 7 का पावर 13 + 1 6 द्वारा विभाज्य हो तो शेष इसका क्या होगा? इसका पूछा जा रहा है। 7 का पावर 13 + 1 6 द्वारा विभाज्य हो तो शेष इसका क्या होगा? देखिए 7 के जितने भी हैं, इसमें 7 के सभी जो है गुणांक क्या होंगे? 7 ही होंगे। 7 ही इसके जो भी गुणांक होंगे क्या होंगे? 7 होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रही है बात कि 7 का पावर 13 + 1 6 द्वारा भाज्य, क्योंकि 7 जो है क्या है? एक 7 है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब 7 का जो डिवीजन होगा 7 का पावर 13, इसको 6 से जो हम भाग देंगे वही आंसर होगा जो 7 को 6 से भाग देने पर। तो 7 को जब 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 6 × 6 1, इसका क्या होगा? 7 को 6 से भाग देने पर हमारा क्या आया? इसका शेषफल 1 आया ना। तो 7 को जब 6 से हमने भाग दिया तो 1 आया, तो 6 का यानी कि 7 का पावर 13 को जब हम 6 से भाग देंगे वो फिर हमारा क्या होगा? शेषफल 1 ही आएगा। तो 1 पहले वाला इसमें आ गया, 7 का पावर 13, 7 का पावर 13 + 1 = 1, और प्लस ये 1 है, तो 1 + 1 मिलकर कितना आ गया? 2। 17 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी जो है हमारा 2 सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से पूछा गया है। अगर बेसिक आपका ठीक ठाक है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपने देख ही लिया, अभी हमने जस्ट किया था। ऑप्शन नंबर इसका था बी, 15 इसका जो था वो सही आंसर था। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, 2023 में पूछा गया। बीपीएससी स्कूल टीचर का जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? तो देखिए 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है। यहां देखते हैं 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, और लास्ट कहां तक जाती है? तो 999 तक। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? कितनी संख्या 5 से विभाजित है? तो 3 अंकों की संख्या, पहला 100 जो है 5 से विभाजित तो है, उसके बाद कौन सा अगला होगा? 105 होगा। और 999 क्या विभाजित है 5 से? देखिए 999 को 5 से भाग कीजिए,
5 एकन 5, 4 बचा 49, 5 नम्बे 45, 4 बचा 49, फिर 5 नम्बे 45, 4 बचा, शेष पर कितना 4, यानी कि ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, तो 999 कितना शेष बच गया 4 हो गया। तो 999 में से 4 को जब आप माइनस कीजिएगा तो 995, ये जो है 5 से पूरा पूरी डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होते होते 995 इसका जो है हमारा ये आ जाएगा 995 लास्ट। अब इसमें कितनी संख्या की बात हो रही, क्या बोल रहा है इसमें कितनी संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इसमें। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। an जो होता है हमारा लास्ट वाला नंबर होता है, क्या होता है 995 जो है हमारा लास्ट वाला, तो an उसको मानेंगे 995। ए जो पहला टर्म होता है उसको a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म तो 100 हो गया, प्लस n हमें पता नहीं वही निकालना, तो n माइनस 1, और d जो होता है ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि देखिए हर दो टर्म के बीच के कितने का अंतर है 5 का, 100 से 105 है 5, फिर अगला आएगा 110 आएगा जो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 का अंतर तो 5 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 995 में से 100 माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा 995 माइनस 100 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 5, तो 995 में से 100 गया तो 895, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो बट्टे 5 बराबर क्या बचा n माइनस 1, 5 एकन 5 3, 5 9 35, सॉरी 5 7 35, 5 9 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 7 35, 4 बचा तो 5 9 45, 179 बचा, 179 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, तो 179 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू कितना 180, 180 जो हमारा है ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A19 का जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन है कि एक पिज्जा वाला पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने कितने दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए। देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहले दिन में 2/5 पिज्जा, पहला दिन क्या था फर्स्ट दिन में था 2/5, अगले दिन में क्या होगा दूसरे दिन में आ गया, दूसरा दिन 3/4 यानी कि 3/4, और तीसरा दिन जो था तीसरा दिन में 9/16। और क्या बोल रहा है ये वितरित करता है कि शुरुआत में प्रत्येक दिन शुरुआत में उसके पास समान नंबर पिज्जा होना चाहिए जो था। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाले पार्ट देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर समान संख्या में पिज्जा क्या था। तो बहुत ही आसान सी बात है, 5 4 और 16 का यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। 5 4 16 का एलसीएम लेगा, 4 यहाँ पाएगा, 5 का 5, 4 एकन 4, 4 चौके 16। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 गुना 5 गुना 1 गुना 4, तो 5 चौका 20, 20 चौके 80, यानी कि 80 पिज्जा इसके प्रतिदिन उसके पास थे। तो पहला दिन में क्या था 2/5 पिज्जा में से उसने कितना 80 पिज्जा में से 2/5 वितरित कर दिया, कितना बचा 5 16 पंचे 80, यानी कि 16 दूना 32 पिज्जा बचा। दूसरे दिन की बात करेंगे 3/4 पिज्जा उसने वितरित किया 80 में से, तो 4 20 चौके 80, तो 20 या 60 बच गए। और लास्ट दिन यानी कि तीसरा दिन था 9/16 पिज्जा उसने वितरित कर दिया 80 में से, 16 पंचे 80, 9 पंचे 45। अब 3 पिज्जा तीनों दिन का हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। क्या बोल रहा है कि उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए, तो यहाँ पर है 32 60 और 45, तो 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन था ये, दूसरा दिन था, दूसरा दिन इसका ये सही था, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा दिन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग द्वारा यानी कि प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वह पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं यानी कि 2 सेक्शन हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। देखिए 1 से लेकर के 1 2 से लेकर के कितना तक है 12 तक कक्षा है। अब एक कक्षा में 2 सेक्शन है, 1 गुना 2, दूसरी कक्षा में 2 सेक्शन है, ऐसे करते करते 12वीं कक्षा में भी 2 सेक्शन होंगे, यानी कि 2 सेक्शन 4, फिर तीसरे में 6 हो जाएगा, ऐसे 12 दूनी 24 हो गए। अब एक सेक्शन के द्वारा 2 पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक कक्षा के द्वारा 2 पेड़ है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 2 सेक्शन है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 6 दूनी 12, ऐसे करते करते 24 दूनी
48 इतना हो गया। अब यार कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है। टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल कक्षाएं कितनी है, 12 है। एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, नंबर ऑफ कक्षा 12 हो जाएगा। इसको फॉर्मूला होगा, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, तो समांतर श्रेणी में जो नंबर ऑफ टर्म्स के जो जोड़ हैं उसकी बात हो रही है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n/2 कितना है, हमको सम निकालना है, टोटल निकालना है, तो 12/2 2a, a मतलब पहला टर्म हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना, देखिए 8 में से 4 गया 4, 12 में 4 गया 8, 4 का अंतर है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 से कट गया 12, 2 छंके 12, 6, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से क्या 11, 11 चौके 44 हो गए। तो 6 गुना 44 और 8 52 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 312, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पेड़ लगाए गए, ट्रीज लगाए गए, वो 312 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। तो 22वां में क्वेश्चन इसको बोल रहा है, जो ऑप्शन हमारा दिया उसमें कौन सा संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या तो पॉइंट में होगा फिर भी, लेकिन अगर रिपीटिंग होता है, जैसे मान लीजिए 3.14 है, 3.14, फिर 114 हो रहा है, 1114, यहाँ पे 1 का रिपीटेशन बार बार 1 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, तो पहले ही ऑप्शन से लग रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन नंबर इसको सही ये आपका होगा, बाकी अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 3.1416 बार के साथ ये भी होगा, परिमेय में आ जाएगा। एक अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, 3.1416 भी जो है नहीं होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर यहाँ पे रिपीटिंग हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 की बार बार बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर जो है वो 22वें का ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद क्या होगा। ये भी देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बीपीएससी में बराबर पूछा ही जा रहा है। आप यहाँ पे ये देखिए 2024 का 70वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 10 6 2, अब आगामी इसमें 14वां पद बोल रहा है, यानी कि n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 14, पहला टर्म इसका a है, a इक्वल टू हमारा हो गया 14। अब यहां पर देखिएगा 14वां पद यानी कि an हमें निकालना है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी देख रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, यानी कि 10 माइनस 14, 10 में से 14 माइनस कीजिएगा तो -4, 6 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो भी -4, यानी कि d इक्वल टू -4। अब देखिए an यानी कि a 14, n मतलब 14, 14वां टर्म निकालना है a प्लस, यानी कि 14 प्लस n-1 यानी कि 14 -1 इंटू डी मतलब -4, 14 प्लस 14 में से क्या 13, 13 चौके 52, -52, तो 14 प्लस -52, तो माइनस कीजिएगा तो 12 में 4 गया 8, 4 में से 38, ये बड़े वाले में से माइनस का है, तो -38 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो A14 14वां टर्म क्या होगा, क्योंकि देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 14 10, अगर आपको नहीं भी आए तो फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे अपने मैनुअल तरीका से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 14 में से 4 गया 10, 10 में से 6 4 गया 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 4 माइनस किया फिर माइनस में होता चला जाएगा, और ये आगे आपको 38 आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैं पार्ट वाइज आप सबके सामने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को, मैथ्स के बाद रीजनिंग एक एक करके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं वो सबको लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।